देखेगी इधर इधर देखो शर्म लगता है, शर्म लगता है, शर्म नहीं होता इन लोगों को, पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखिए हमारे कोचिंग के बच्चे लोग हैं जो धूप में खड़ा होकर के याद करते हैं। 2 बजे का समय है। बच्चों को कुर्सी की तरह खड़ा करना, कड़ी धूप में खड़ा कर सजा देना, उठक बैठक करना, छड़ी से पीटना, कान मरोना जैसी सजा अपराध है। भारत में बच्चों को किसी भी तरह के शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना व भेदभाव पर प्रतिबंध है, परंतु देश में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके मुताबिक बच्चों की हर बदमाशी का इलाज है सिर्फ और सिर्फ पिटाई। बच्चों की हर कमी का समाधान है सिर्फ और सिर्फ पिटाई, जबकि मुझे नहीं लगता कि सजा के लिए बच्चों पर हाथ उठाना सही चीज है। अगर पिटाई से बच्चे पढ़ने में सही हो जाते या उनके व्यवहार में सुधार आ जाता तो देश में एक भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं होता। एक वायरल वीडियो प्रकाश में आया है और इस वीडियो में एक शिक्षक अपने छात्रों को दिन के 2 बजे दोपहर में धूप में खड़ा कर और उनसे प्रश्न याद करने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें छड़ी से पीट रहे हैं, साथ ही उनका वीडियो भी बना रहे हैं। पहले आप यह वीडियो देखिए। हमारे कोचिंग के बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो मतलब याद करके नहीं आए हैं और धूप में खड़ा होकर याद कर रहे हैं। ये सब बच्चे हमारे कोचिंग के बच्चे हैं। ये लोग जो है याद करके नहीं आते हैं, इसका गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं और ये लोग रोड धूप में खड़ा होकर के एकदम याद कर रहे हैं। ये सब देखिए, शर्म नहीं होता इन लोगों को, समझे? शर्म नहीं होता इन लोगों को, पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखिए हमारे कोचिंग के बच्चे लोग हैं जो धूप में खड़ा होकर के याद करते हैं। 2 बजे का समय है, 2 बजे धूप में खड़ा है। देखिए ये हमारे कोचिंग के बच्चे हैं जो धूप में खड़ा होकर के याद कर रहे हैं। 2 बजे का टाइम है, 2 बजे का धूप है, करारे का धूप, उस धूप में खड़ा है। और देखिए एक बच्चा अपना मुंह छुपाए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कैसे इसको मार लगेगा। देखिए देखेगी इधर देखो शर्म लगता है, शर्म लगता है। देखिए अब पढ़ेगी, पढ़ रही है। ये बच्चे लोग देखिए याद करके नहीं आते हैं, घर में भी लोगों का गार्जियन ध्यान नहीं देता है और ये लोग देखिए अब धूप में भी याद कर रहे हैं, ठीक है? याद करके नहीं आता, याद करो। ये हमारे कोचिंग के बच्चे लोग हैं, देखिए शर्म नहीं होता इन लोगों को, धूप में खड़ा होकर के याद करते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अंद्राठाड़ी प्रखंड के कर्णपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक शिक्षक द्वारा किस तरह बच्चों को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया गया है, देख सकते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इनकी हरकत बताती है कि ये अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, तभी बच्चों पर अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। अगर इनके पास शिक्षक होने का थोड़ा भी दायित्व बोध होता तो ये बच्चों को इस तरह पीट नहीं रहे होते। कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, शिक्षकों को ट्रेनिंग में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड न दिया जाए, यह अपराध है। फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इनके पास शिक्षक होने की कोई भी योग्यता नहीं है। स्कूल में शिक्षक कई बार बच्चों को बुरी तरह मारकर घायल कर देते हैं। ये आजकल के शिक्षक पहले के शिक्षकों के जैसे बच्चों को उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि ज्यादातर अपनी कुंठा निकालने के लिए मारते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग कठिन प्रश्न या किसी और बहाने से बच्चे का मजाक बनाकर भी अपमानित करते हैं। सभी बच्चे एक समान नहीं होते। सोचिए, पढ़ाई में कमजोर बच्चा ऐसे माहौल में क्या करेगा, कितना अवसादग्रस्त होगा। इस तरह ये बच्चों में डर, कुंठा पैदा करके उनका आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। पढ़ाई का ऐसा माहौल हमें अलग सोचने के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि ऑर्डर लेने के लिए तैयार करता है। सबसे पहले तो बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई बोझ है, अगर फिर भी बच्चों में डर पैदा करना है
तो उसके और तरीके हैं, जैसे अभिभावकों से शिकायत, खराब नंबर आने पे शिक्षक का खुद टोकना और शिक्षक द्वारा उत्साहवर्धन जिससे बच्चे सीखें, पर कभी भी उनको दबाव में नहीं लेना चाहिए। यही दबाव बच्चों को पढ़ाई छोड़ने या कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। आखिर बच्चों में समझ ही कितनी होती है, ये तो अभी ठीक से सीखने को भी तैयार नहीं होते। सच तो यह है कि अगर पढ़ाई ढंग से करवाई जाए तो शायद ही कोई बच्चा पीछे रहना चाहता होगा। अगर फिर भी बच्चा पीछे है तो अभिभावकों की जिम्मेवारी है कि वो ये समझें कि बच्चे की रुचि है कहाँ। मैं शर्तिया यह कह सकता हूँ कि उसकी रुचि को बढ़ावा देने से, उसकी ऊर्जा के सही इस्तेमाल से ना वो बदमाशी करेगा ना ही पढ़ाई में कोताही। पर यह सब करने में अक्ल लगेगी जो लगाकर कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता। तो सही और आसान और सस्ता उपाय है पीट देना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई में औसत होना अपराध नहीं है। आप घोड़े को घसीटकर पानी तक ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। अलबत्ता जोर जबरदस्ती उसे और विद्रोही ही बनाएगा। ये वीडियो कितना सही है और कितना गलत, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।